और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी। मेरा नाम शिवदान सिंह आर्य, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। मेरे मन में ये पहले से ही धारणा थी कि ज्योतिष, एक वैदिक ज्योतिष, ये अंधकार को समाप्त करती है। और मैंने तो अपने जीवन में कभी परंपरागत ज्योतिष को न माना न प्रयोग किया है। ये मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई है। आचार्य जी से मैंने 2-3 बार भी मेरे यहाँ पंचांग मंगाता हूँ और सभी से ये मैं आशा करता हूँ कि अपने जीवन में इस वैदिक ज्योतिष का जैसा भी है, जितना भी आप जानते हैं, आचरण में लाएंगे। ज्ञान जितना भी हो, यदि ज्ञान हमारे आचरण में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तो वो ज्ञान नहीं है, अधूरा है। हम दिखावा करेंगे, ये नहीं। तो मेरी सभी से, मेरे आचार्य से विशेषकर निवेदन है कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक सूर्य की किरण जो आती है, वो आपने इस वानप्रस्थ आश्रम में आपने प्रकाशित की है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। एक विशेष मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक सोई हुई हमारी एक कमजोरी, मान लो ये परंपरागत जो पौराणिक हैं, ये इतने हावी हो गए हैं कि हमको दबा दिया है। अब मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि ये सूर्य एक दिन इतना चमकेगा कि हमारा एकदम ऋषि दयानंद और वेदों का जो प्रचार है, ये चरम पर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य जी का पुनः धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। इत ओम शम। धन्यवाद आपका भी। आगे आकर के बैठ जाएंगे आर्याशा जी, समीहा जी। सर्वेभ्यो नमः। आगे स्थान मैं ग्रहण कर आर्य लेंगे प्रवेश अपना। कुमार, सोनीपत से। ओ, रुकेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान देंगे कि जब संकेत किया जाए तभी प्रारंभ करें। ठीक है, बोलिए। सर्वेभ्यो नमः। मैं आर्य प्रवेश कुमार, सोनीपत से। सर्वप्रथम तो मैं वानप्रस्थ साधक आश्रम और उसके आचार्य ब्रह्मचारियों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इस शिविर का आयोजन कराया गया, ये ज्योतिष प्रवेश शिविर के रूप में मैं इसको कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें मूलभूत पंचांग देखना आ गया, गणनाएँ कुछ हम जान गए हैं, लेकिन अभी इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि स्वतंत्र रूप से ग्रह स्पष्ट इत्यादि निकाल सके, क्योंकि वही मुख्य गणना का विषय है, उससे ही लगन आदि निकाला जा सकता है। इसके उपरांत यहाँ तक की विद्या देने के लिए आचार्य दास ने लोकेश जी अपने पुत्र सहित पधारे और बड़े ही स्पष्ट और निसंकोच भाव से और सैद्धांतिक पक्ष को साथ में रखने के साथ साथ गणितीय पक्ष भी हमारे सामने रखा। मैं इस शिविर में आना चाहता था। जब मैं पिछली बार यहाँ दिसंबर में आया था, तभी मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ ज्योतिष शिविर है। उससे पहले मैं आचार्य जी को, दाशने जी को नहीं जानता था। उसके बाद एक अन्य कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य दाशने जी का फ़ोन नंबर इत्यादि मिला, 1-2 बार बातें हुई, और विभू जी से तो मैं इसी शिविर में आने के बाद ही मिला हूँ। तो जैसा आचार्य दाशने जी का स्वभाव है, उसके अनुरूप ही उनके पुत्र का स्वभाव है, और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि वो इस विद्या को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। व्यवस्था के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुझे थोड़ा सा जो लगा, वो ये लगा कि जो मुख्यतः डायग्राम्स दिखाए गए, चित्र दिखाए गए, अगर वो 3D में होते तो समझने में अधिक आसानी रहती, और हमारा जो समय जो था शंका समाधान का था, वो इस तरीके से न जाता जैसे कि सांपातिक काल के विषय में ही एक पूरा समय उसी में चला गया, लगभग 1 घंटे का हमारा। तो आगे से मैं चाहता हूँ कि आचार्य जी थोड़ा सा इस प्रकार से देखें विभू जी, कि वो 3D डायग्राम्स हमें उपलब्ध हो जाएं, तो वो संकल्पनाएं लेना दिमाग में अच्छे से सरलता से हो सकेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का सहयोग जो मुझसे हो सकेगा यथा योग्य, वह मैं सदैव करने के लिए तत्पर रहूँगा। और आप सभी से भी अनुरोध करूँगा, मुझसे पूर्व वक्ता ने भी अनुरोध किया ही था, कि जितना हम सीख गए हैं उतने को हम अपने जीवन में मानें और उसके अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ें। कोई चले ना चले, हम तो चल ही पड़े, जिन्हें हो मंजिल के धुनों ने कारवां से क्या। धन्यवाद। ओ, आपका भी धन्यवाद। आगे आर्याशा जी। सभी को सादर नमस्ते जी।
आर्याशा जी। ज्योतिष शिविर साप्ताहिक में मैं अपने कुछ अनुभव आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। सभी के अपने अपने अनुभव होंगे, लेकिन मैंने अपने अनुभव को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया कि वेदों में कहा कि उपनिषदों में वाक्य आता है सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, यानी सभी वेद जो हैं वो ईश्वर का ही अनुसरण कर रहे हैं, ईश्वर के नाम को बता रहे हैं। तो जो ज्योतिष है वो वेद को समझने की दृष्टि है, वेद का आँख है, ऐसा कहा। तो इसको मैंने समझने की कोशिश की। मांडुक्य उपनिषद में आता है इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, यह जो कुछ भी सकल जगत है वो उस परमात्मा की व्याख्या है। तो यहाँ समझने का प्रयास किया कि ईश्वर ने सृष्टि को कितने सूक्ष्म तरीके से बनाया है। उसको समझने के लिए हमारे पास वो सूक्ष्म बुद्धि भी होनी चाहिए। तो मैंने इसको इस तरीके से समझने की कोशिश की कि वैसे सामान्यतया हम सब एक समान दिखते हैं। जैसे हम लोग एक सही स्थिति को पहचानने के लिए ग्रह स्पष्ट निकाल रहे थे, उसी प्रकार से ईश्वर भी कर्म स्पष्ट निकालता होगा कि हमारी बुद्धियों में इतना अंतर है कि कोई ज्योतिष विद्या को जल्दी समझ रहा है, कोई देर में समझ रहा है। तो जो जल्दी समझ रहा है वो ईश्वर को उतनी गहराई से ज्योतिष से समझ पाएगा, जो देर से समझ रहा है उसको और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हम अपने जीवन में अच्छे काम तभी कर सकते हैं जब हमें वास्तव में एक सही स्पष्ट स्थिति पता हो, कर्मों की स्पष्ट स्थिति पता हो, और उसके लिए ज्योतिष जानना भी आवश्यक है। क्योंकि सही नक्षत्र ग्रह लग्न आदि का हमें पता होगा तो तभी हम अपने जीवन में सही समय पर काम भी कर पाएंगे। तो यही जो भी हमने इस शिविर में सीखा उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और शिविर का एक अनुभव ये भी रहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से गणित से घबराती रही हूँ, तो गणित से हमारा परिचय दोबारा जुड़ गया। और साथ ही साथ मैं आचार्य लोकेश दार्शनिक जी का, जो पिता तुल्य हैं उनका, और उनके सुपुत्र श्री विभु रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने अंतिम समय तक और हर सत्र में एक प्रसन्नता के साथ हमें समझाया। उनके टोन में कभी भी कोई अंतर नहीं आता था, और कठिन से कठिन विषय भी ऐसा लगता था कि बस हमें आ गया, बल्कि हमें वो आता नहीं था, उसके बाद भी ऐसा लगता था कि हमें आ गया। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने हमें समझाया है। आगे भी हम उनकी सन्निधि प्राप्त करना चाहेंगे। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो शिविर है ज्योतिष का, वो लगभग 1 महीने पहले शुरू हो गया था, लगभग 15 दिन पहले। सर्वप्रथम आचार्य सत्यजीत जी ने हमें, मुनि सत्यजीत जी ने हमें इसका फंडामेंटल बता दिया था, जिससे कि हम ज्योतिष को समझ पाएँ। तो उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमारे आचार्य जी ने 15 दिन तक हमको वीडियोस दिखाए हैं जिससे कि हम इसको समझ सकें। और तो और यहाँ हमारी केवल क्रांति होती थी, यहाँ से जाने के बाद गुरुकुल में परम क्रांति होती थी। वहाँ पे आचार्य जी हमें फिर हमारी कक्षा को दोबारा दोहराती थी, सबको समझाती थी। तो अपने आचार्य शीतल जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देती हूँ। इति ओम शुभ। धन्यवाद आर्याशा जी का। आगे आकर बैठ जाएंगे देवल जी, महक जी। वर्तमान में समिया जी। ओम। इस ज्योतिष शिविर के समापन समारोह में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। मैं समिहा आर्या। इस 7 दिवसीय शिविर में मैंने क्या क्या सीखा, वो उनमें से एक अनुभव मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी मेरे लिए कि आज श्रद्धेय आचार्य दार्शनेय जी एक फलित ज्योतिष होने के बावजूद भी उन्होंने वैदिक ज्योतिष की यथार्थता को समाज के सामने रखकर समाज को एक सही दिशा का निर्देश किया, जिससे सभी समाज और हम सब भी लाभान्वित हो सकते हैं और सत्यता क्या है उस सत्यता को जान सकते हैं। इनके लिए आचार्य दार्शनेय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इत्युम। धन्यवाद समिया जी का। आगे देवल जी। ज्योतिष शिविर के इस समापन सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम देवल आर्या है। ज्योतिष शिविर के इस 7 दिनों में आचार्य जी और विभू जी ने
ज्योतिष के बारे में हमें जो ज्ञान प्रदान किया उनके लिए मैं अपने हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सामान्यतः जिन व्यक्तियों को खगोलीय ज्ञान नहीं होता है वो जब आकाश को देखते हैं तो उन्हें बहुत विस्मय होता है। तो ऐसा ही विस्मय मुझे भी होता था, परंतु इन 7 दिनों में मेरा वह विस्मय ज्ञान में परिवर्तित हो गया। आकाश में जब ग्रहों को देखते हैं तो ग्रहों की गति के बारे में कुछ पता नहीं चलता था, परंतु इन 7 दिनों में आपने हमारे दिमाग की चाबी ऐसी घुमाई कि आकाश के संपात बिंदु ख मध्य आदि का नक्शा मेरे दिमाग में कुछ हिस्सों में बैठ गया है। और ज्योतिष के बारे में उत्कृष्ट जिज्ञासा के कारण मेरी गणित में भी रुचि बनी। तो इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद देवल जी का। आगे आकर बैठ जाएंगी रीना जी, सीनू जी। वर्तमान में महक जी अपना अनुभव रखेंगे। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं महक आर्या। इस साप्ताहिक ज्योतिष शिविर में मैंने लोक में प्रचलित अवधारणाओं के सत्य को जाना है, जैसे कुंडली और मुहूर्त को फलित ज्योतिष से संबंधित मानने के कारण मेरी उनमें अश्रद्धा थी, किंतु अब मुझे पता चला कि कुंडली एक आकाशीय मानचित्र है जिसके द्वारा मैं ग्रहों की स्थिति, काल आदि के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ। इन सभी चीज़ों को बहुत सरल ढंग से समझाने के लिए मैं श्रद्धेय आचार्य दार्शनीय लोकेश जी व उपाचार्य विभु रावत जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। शिविर के आयोजक मुनि सत्यजीत जी व शिविर की प्रेरिका आचार्य शीतल जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद महक जी का। आगे रीना जी। ओम। शिविर ज्योतिष शिविर के समाप्ति सत्र में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं रीना आर्या आपके समक्ष अपना ज्योतिष शिविर का अनुभव रखना चाहती हूँ। मैं ज्योतिष के विषय में कुछ नहीं जानती थी, किंतु आचार्य जी ने हमें इतने अच्छे तरीके से ज्योतिष के विषय में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और विभू जी ने हमें दिखाया, प्रैक्टिकल उन्होंने अंतरिक्ष के विषय में हमें जानकारी दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आम जनता को इतना समय देना कोई सामान्य बात नहीं है, और उन्होंने हमें अपना इतना अनमोल समय दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आचार्य जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब उनका एक वाक्य है, दुनिया चले गलत पर मैं क्यों चलूं। मतलब कि मैं उनसे, जो उनके वैदिक पंचांग है, उनसे प्रेरणा लेती हुई आगे अग्रसर हूँ और उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहती हूँ। और अंतिम वाक्य यह भी है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। और मैं आचार्य जी विभू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सत्यजीत जी और हमारे आचार्य हैं जो शीतल जी का हार्दिक बहुत धन्यवाद करती हूँ। इति ओम। धन्यवाद रीना जी का। आगे आकर के बैठ जाएंगे मीनाक्षी जी। ओम। वर्तमान में सीनू जी अपना अनुभव रखेंगे। शिविर में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते जी। मैंने इस ज्योतिष शिविर में जो सीखा उसको मैंने अपने जीवन की एक घटना के माध्यम से देखा कि एक बार हमारे घर की आजीविका अच्छी नहीं चल रही थी, और घर पे पंडित जी आए थे, तो उन्होंने कुंडली देखकर बोला कि आपकी घर की दशा शनि दशा चल रही है। तो उन्होंने बोला कि आपको व्रत आदि करने पड़ेंगे और रोज़ मंदिर जाकर शनि देव पर तेल चढ़ाना होगा। तो ऐसा मेरे पिताजी ने लगभग 2 महीने तक किया। तो ऐसा करने का कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि हानि हुई, क्योंकि एक तो पहले ही आजीविका अच्छी नहीं चल रही थी, और दूसरा ऊपर से व्रत आदि करना, तेल चढ़ाना, तो इससे कोई प्रभाव नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। तो इस ज्योतिष शिविर में जब मैंने सीखा कि ग्रहों का प्रभाव किसी एक विशिष्ट व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस क्षेत्र के रहने वाले सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। यदि किसी एक विशिष्ट व्यक्ति पर पड़ता तो
किसी और जो वहाँ पर रहने वाले हैं उन पर नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर वो आजीविका की स्थिति अलग होती है, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं। तो इस ज्योतिष शिविर से हमारे मन में जो भ्रांति थी कि जो ग्रह का प्रभाव होता है वो है, तो वो भ्रांति निकल गई है। अब मैं अपने परिवार के भी अंदर जो भ्रांति है उसको भी मैं निकालने का प्रयत्न करूँगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इति ओम शम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सिन्यू जी का धन्यवाद। आगे आकर बैठ जाएंगे माननीय श्री रामपाल सिंह जी आर्य और गजेंद्र सिंह जी। वर्तमान में मीनाक्षी जी अपना अनुभव रखेंगे। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। पिछले 7 दिनों में जो भी ज्योतिष विद्या के बारे में मैंने अनुभव किया है, जाना है, उस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, उसके द्वारा अपने अनुभव व्यक्त करना चाहती हूँ। कैसे हुआ सूर्य उदय अस्त, कैसे ये धरती घूम रही, कैसे चंदा चलता पक्ष, कैसे राह दिखाते ये नक्षत्र, दिन रात मध्याह्न के अंतर को स्पष्ट करते कुछ बिंदु, कैसे ये गणनाएं हमारे जीवन को आगे बढ़ा रही। हो रहा समय का यह विज्ञान ज्ञात, जिससे वह है ज्योतिष, जो है वेदों का एक अंग, जिसे कहते हम वेदों का नेत्र, जो दिखाती सृष्टि के रहस्य उस निर्माता को, जो यह सब पाया हमने कहाँ से, वेदों से, वेदों से। पृथ्वी की 1 डिग्री की चाल, उसमें 4 मिनट की चालाकी, ख मध्य से सर चकराए, ख मध्य से सर चकराए, संपात काल वास्तविक चाल बताए। संक्रांतियाँ हैं मधु माधव आदि महीनों का पता, तो सूरज परम क्रांति पर आ, सर्दी गर्मी का संदेश दे जाए। चंद्रमा के भोगांश से जानो नक्षत्र, तो सूर्य से राशि। यह सब क्या है जो दिखता है, वो है ज्योतिष। यह सब पाया हमने कहाँ से, वेदों से, वेदों से। दिन हो या रात के मुहूर्त, कर लो अच्छे काम चाहे जब, नहीं है ऐसा कोई शनि मंगल जो कर सके आपका अमंगल अब। कुंडली को बनाकर चांद सितारे ग्रह जब आप कागज़ पर लाते हैं, तब यह उस जातक के जन्म की याद बन जाते हैं। तब यह चलते फिरते जब आप जाओ और देखो सूर्य चंद्र मंगल को, समझ सको यह सारा विज्ञान, जिसे पाया हमने वेदों से, वेदों से। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत। धन्यवाद मीनाक्षी जी का। आगे आकर बैठ जाएंगे आचार्य कर्मवीर जी मेधार्थी और वर्तमान में माननीय श्री रामपाल सिंह जी आर्य अपना अनुभव रखेंगे। ओम ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम रामपाल सिंह आर्य, दिल्ली से। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुनि जी सतीश जी का, जिनकी प्रेरणा से इस शिविर में आने का अवसर मिला, और हमारे आचार्य जी का, जिन्होंने इतना अद्भुत ज्ञान जो अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय की तरफ ले जाने वाला है। सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ना। हम कहते तो हैं लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, और इस फलित ज्योतिष के जो अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए इसका मैं प्रचार प्रसार करूंगा। मेरा कार्य आगे के लिए यही रहेगा। मेरी सेवानिवृत्ति के सिर्फ 6 महीने बाकी रहे हैं, और मुनि सतीश जी की प्रेरणा से मैं वानप्रस्थ लेने की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी ईश्वर की कृपा से ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहे। सभी का धन्यवाद। ओम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद श्री रामपाल जी का। आगे माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी अनुभव सुनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक परमात्मा, प्राण स्वरूप प्राणाधार, दुख विनाशक दुखहर्ता, सुख स्वरूप आनंद और ऐश्वर्य के दाता, कीर्ति के प्रदाता, आप सवित हैं, उत्पादक हैं, प्रेरक हैं, प्रकाशक हैं, ज्योतिर्मय हैं, ज्योतिष्णा हैं, शुद्ध ज्ञान विज्ञान स्वरूप, देवों के देव महादेव, आपका वर्ण करते हुए आपको धारण करें। हे प्रभु, आपकी सदकृपा से हमारी बुद्धि निर्मल पवित्र होकर सत्य मार्ग पर चले, धर्म मार्ग पर चले। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आपके सत्य आचरण से हमारे मन पवित्र हों। हे शुद्ध ज्ञान विज्ञान के वैज्ञानिक, आपके शुद्ध ज्ञान विज्ञान से हमारी बुद्धि निर्मल पवित्र हो। हे प्रकाश पुंज परमात्मा, आपके प्रकाश से हमारी आत्मा प्रकाशित हो। हे धर्मात्माओं के धर्मात्मा, इस जीवात्मा के हृदय निलय में सदैव निवास करें। इसी भावना से मैं सदैव प्रार्थना करता हुआ कामना करता हूँ, हे ईश्वर, सदैव हम सत्कर्मों की ओर प्रेरित हों, सत्कर्मों की ओर प्रेरित हों। मदालसा मैत्रेयी गार्गी तुल समस्त ब्रह्मचारिणियाँ, वंदनीय मातृशक्ति, इस आश्रम के पूज्यपाद संचालक महोदय आचार्य सत्यजीत जी एवं समस्त समादर के योग्य गुरुजन वृंद, आचार्य गण, समस्त ब्रह्मचारी गण, उपस्थित समस्त दूरस्थ स्थानों से आए धर्म प्रेमी सज्जनों और इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में हम सब के हृदय प्रभावित ही नहीं, जिनसे प्रकाशित हुए हैं आदरणीय दार्शनिक जी लोकेश और उनके पुत्र प्रिय विभु विश्वामित्र रावत। मैं यहाँ बहुत कुछ अधिक नहीं कहना चाहता, थोड़ा परिचय के लिए कहा गया है। मैं गजेंद्र सिंह आर्य गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ और वर्तमान में आप सभी लोगों से, गुरुकुलों से सीख करके, आचार्यों से सीख करके, उनके श्री चरणों में बैठ करके, गुरुकुलों में जा करके मैंने कुछ थोड़ा बहुत वैदिक सिद्धांत को जीवन में जो सीखा है, उसी श्रृंखला में मुझे पिछले लगभग 4 महीने पहले मुझे एक विश्वविद्यालय में नियुक्ति दे दी गई है, मना करने पर भी, कि विद्यार्थियों में आज शिक्षा और संस्कार की। रुकेंगे, कृपया करके अपना अनुभव रखेंगे, समय समाप्ति की ओर है। मेरा अनुभव यह है कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है ये अति उत्तम नहीं, सर्वोत्तम है। मैं अपने स्तर से यहाँ ये कह सकता हूँ कि जितना बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थाओं के साथ यहाँ के संचालक प्रमुख ने ये कार्यक्रम आयोजित करा करके हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, और आचार्य दार्शनिक जी और प्रिय विभु, जिन्होंने बड़ा श्रम करके, बड़ा परिश्रम करके हमको वास्तव में कुछ अंधेरे से प्रकाश में ले जाने का प्रयास किया है। आपको थोड़ी जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि प्रिय विभु जो हैं ये कमिश्नरी लेवल के अधिकारी हैं, ऐसी हैं, और 1 जुलाई को उत्तराखंड में इनके सीएम के साथ एक मीटिंग भी है और बैठक भी है। उस इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छोड़ करके हम सब के साथ ये जो सहयोग किया है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, और इतने दिन का अवकाश लेकर, हम कभी भी वास्तव में इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। आचार्य दार्शनिक जी भी इसके लिए सौभाग्यशाली हैं कि पुत्र उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है और हम सब लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। और अधिक न कह करके मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी के सहयोग के लिए साधुवाद और सादर धन्यवाद, आभार। ओम शम। बहुत धन्यवाद श्री गजेंद्र सिंह जी का। आगे आचार्य कर्मवीर जी वेदार्थी, आप अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। पूज्य आचार्य वृंद, सभी उपस्थित
इस शिविर के अंदर भाग लेने वाले अभ्यर्थीगण, बड़ा सुंदर आयोजन था ये इस कार्यक्रम का। बहुत समय से विचार करते थे, नक्षत्रों को देखते थे, आकाश को देखते थे, लेकिन उसकी तरफ का कहीं रास्ता नहीं मिलता था। माइक को थोड़ा दूर कर लीजिए, मुख से थोड़ा दूर माइक। रास्ता नहीं मिलता था और सोचते थे पता नहीं, बहुत चीज़ों के बिंदु मिलते हैं, बहुत चीज़ों के बीज मिलते हैं, इसका भी बीज कहीं पड़ा होगा। जब सूर्य सिद्धांत आदि पुस्तकों को पढ़ते थे तो कहीं कुछ लगता ही नहीं था, ये कहाँ टेन, कहाँ कोस, कहाँ ये थीटा, ये कहाँ से ये बिंदु आ गए, कहाँ की ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन अब इस शिविर को देख करके लगता है कि शायद उस नक्षत्र विज्ञान का, उस आकाश का जो वसंत संपात है, जो जहाँ से चलने का स्थान है, उस स्थान से हम एक अंश चल पाए हैं, ऊपर उठ पाए हैं। और उसके लिए मैं कम से कम 5 साल से 6 साल पहले आदरणीय आचार्य श्री का अजमेर के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था। उस समय किन्हीं कारणों से मैं भाग नहीं ले पाया, लेकिन तब से ही इंतज़ार था शायद कहीं ये शिविर आए, ये अवसर मिले और इसको मैं थोड़ा सा जान पाऊँ। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस नक्षत्र विज्ञान के जो आधुनिक वैदिक विज्ञान है ज्योतिष का, उसके एकमान नक्षत्र हैं आदरणीय आचार्य श्री दाशने जी लोकेश। मैं उनका विनम्रतापूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कुंजी दी है इन ग्रह नक्षत्रों को जानने की, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है, ये निश्चित बात है। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के बिना औषधियाँ नहीं पनपती, उनके अंदर जीवन नहीं आता, आत्मा नहीं आती। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के बिना अन्न पैदा नहीं होता, वनस्पतियों के अंदर भी कोई विशेषता नहीं आती। और वही हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो ये विशेषताएं दिखाई देती हैं, ये नक्षत्रों से बाहर है ही नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है जानना, और वेदों तक पहुंचने के लिए तो हम हर रोज उस मंत्र का, श्लोक का पाठ करते हैं। चक्षु है ये, नक्षत्र चक्षु होते ही हैं, क्योंकि नक्षत्रों के प्रकाश से ही हमारे आँखों का निर्माण होता है, हमारी दृष्टि बनती है। और वो यूं ही नहीं कहा, बहुत सुंदर। आचार्य जी से जब भी कोई प्रश्न करते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम प्रारंभिक विद्यार्थी थे तो बहुत कम ग्रहण कर पाए। तो आचार्य जी का जो स्वभाव था वो बड़ा सुंदर था, बहुत कुछ कहना चाहते थे। और उनके साथ साथ में आदरणीय विभू जी जो बार बार इतनी सुंदर प्रस्तावना दे रहे थे, एक एक चीज़ को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत चीज़ें हमारे को जो शायद नहीं पता, इतनी जान पाते कि नहीं जान पाते, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उपलब्धि आज हमारे को यहाँ से हुई है। और पूज्य मुनि जी का तो हम धन्यवाद हमेशा ही करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दृष्टि इस दुनिया की विशेषताओं के ऊपर रहती है। और वो ये देखते हैं कि मेरे ब्रह्मचारी, जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, मेरे साथ में उन लोगों का उत्थान कैसे हो, उनकी उन्नति कैसे हो। और वो ऐसे नक्षत्रों को, ऐसे हीरों को, ऐसी विशेषताओं को चुन चुन करके इस आश्रम के अंदर ले आते हैं। वो ऋषि उद्यान के अंदर भी आते हैं, वो यहाँ भी आते हैं, और आकर के उनके द्वारा चुना गया वो विशेषताएं हम सब को लाभ दे देती हैं। और वो ऐसा लाभ होता है जो हमारे जीवन और जन्म को बड़े ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। मैं उसके लिए तो पूज्य मुनि जी का हृदय से आभार करता हूँ और उनके सदा आभारी रहेंगे। हम उनके विद्यार्थी हैं। और आप जो सब इकट्ठे होकर के जिन्होंने बड़ा सुंदर तालमेल बनाए रखा, श्रद्धेय आचार्य श्री से भी और आपस के अंदर भी, और बड़े सुंदर प्रश्नों के माध्यम से बहुत चीज़ें जो अकेला व्यक्ति नहीं समझ पाता, समूह में समझ सकता है, वो सब हमारा समन्वय बहुत सुंदर रहा। और मैं आदरणीय आचार्य जी से ये अपेक्षा रखूँगा कि उनका आगे का जो हमारा मार्गदर्शन है वो भी किसी काल के साथ संयुक्त होकर के वो संपात बिंदु फिर दोबारा हमारे अंदर आए। उसके लिए मैं पुनः आप सब का और आचार्य श्री का, आदरणीय विभू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम सम। आचार्य करमीर जी का धन्यवाद। आगे आचार्य शीतल जी से निवेदन करता हूँ, आप अपना अनुभव हम लोगों के समक्ष रखें। चालू है।
श्रद्धेय मुनि जी, सम्माननीय आचार्य श्री, सम्माननीय विभू जी, उपस्थित शिविरार्थी महानुभाव, प्रसन्नता तो आचार्य जी जैसे ही प्रवेश करते थे दरवाजे में से, उनका जो चेहरा था हमेशा खिला चेहरा, हमेशा प्रसन्न चेहरा, और जिस प्रसन्नता के साथ और श्रद्धा के साथ प्रेम से वो हमारा अभिवादन स्वीकार करते थे, वो अद्भुत था। मुझे बहुत आनंद देता था उनका चेहरा। मैं रोज़ देखती थी दरवाजे से लेके वहाँ तक, जब तक बैठ नहीं जाते थे। बहुत सुंदर प्रसन्नता उनके चेहरे पर हमेशा रही, कभी लुप्त नहीं हुई। कितना भी हमने प्रश्न पूछे, जो भी पूछा प्रसन्नता से जवाब दिया। और ज्योतिष शिविर का जैसे ही हमको सूचना मिली थी तो मन में आया था कि ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वेदांग है, अध्ययन अध्यापन में मेरी रुचि रहती है, और ये भी अपेक्षा रहती है, चाहती हूँ कि शास्त्र पुनर्जीवित हो जाए, और पुनर्जीवित तभी हो पाएंगे जब अध्ययन अध्यापन में आएंगे, उसके बिना शास्त्र जीवित नहीं हो सकते। तो मैं चाहती थी कि ज्योतिष के बारे में तो मैं बिल्कुल जानती ही नहीं थी, तो ये शिविर चल रहा है, अपने ही आंगन में चल रहा है, तो कुछ जानकारी हो जाए उस उद्देश्य से। छात्राओं को भी आदेश ही था, पूछा नहीं गया था कि जाना ही है, सबको ही जाना है। 7-8 छात्राएँ तो हमारी 1 आध महीने पहले आई हुई हैं, पर सब छात्राएँ आई और छात्राओं ने भी बहुत उत्साह से भाग लिया। ज्योतिष के शिविर में आने से पहले हमारे लिए ये अंतरिक्ष जो है, दिन में नीला था, रात को काला था, केवल सूर्य था, चंद्र था और तारे थे, इससे ज़्यादा हमको कुछ समझ नहीं आता था। पर अब देखते तो पता चलता है कि चंद्रमा कहीं पूर्व में चमक रहा है, कभी पश्चिम हिस्सा चमक रहा है। अब दिख रहा है कि अंतरिक्ष भी देखने की जो दृष्टि है, अंतरिक्ष तो था ही, दृश्य था, हमारे पास आँख थी, पर वो चश्मे नहीं थे जिसके माध्यम से हम उसको देख पाएँ। तो आचार्य जी जैसे छोटे बच्चे को मेले में माता पिता ले जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिखाते रहते हैं, छोटे ये सूर्य दिखा देते, चंद्रमा दिखा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे आचार्य जी ने भी थोड़ी देर के लिए ही सही, पर बहुत सुंदर इतना चित्रण दिया है इस अंतरिक्ष का कि अब इसको और देखने की इच्छा है कि इसको और ज़्यादा गहराई से कैसे देख सके। यद्यपि आचार्य जी बहुत कुछ लेकर के आए थे, पर हम, समुद्र तो सामने था, पर हम ही कटोरी जितने थे तो हम तो उतना ही ले पाएंगे जितना हमारी सामर्थ्य थी। और ये बात ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है कि आचार्य जी पहले फलित ज्योतिष में विश्वास करते थे और वो आजीविका के रूप में अपनाया हुआ था, वहाँ से परिवर्तन करके पूरा आमूलचूल जो उनका परिवर्तन, उन्होंने बहुत प्रेरणा दी कि व्यक्ति सत्य की तरफ कितना झुका हुआ है, कितनी दृढ़ता, आस्था उनकी वाणी में भी झलकती थी, क्योंकि उनके जीवन में वो जी रहे हैं। आचार्य जी का जीवन तो समर्पित है ही ज्योतिष को, विभू जी का जीवन भी इतने व्यस्त हैं, अपना काम धंधा करते हुए भी इतना समय निकाल के ज्योतिष के लिए जो उनका समर्पण है, ऐसा समर्पण जब तक हमारे के कोई किसी एक व्यक्ति में भी रहेगा, ज्योतिष शास्त्र नष्ट नहीं हो सकता, वो जिएगा। और ये आचार्य जी को हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी यहाँ पर हमने सीखा, समझा, जितना समझा है उतना तो उतारेंगे, जो समझ में नहीं आया है उनको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पर मेरी जो इच्छा है कि शास्त्र को पुनर्जीवित करने की, वो अध्ययन अध्यापन में लाने की, उसके लिए शास्त्र पढ़ने हैं। तो जैसे अभी जो आपने यहाँ पर पाठ्यक्रम रखा है, उसको हम प्रवेशिका के रूप में देखते हैं कि ज्योतिष की प्रवेशिका है, जितना आप लेकर के आए, दे तो कम पाए हैं क्योंकि हम कम ग्रहण कर पाए, पर जो आप लेकर के आए वो ज्योतिष की प्रवेशिका के रूप में है, और पूरा शास्त्र तो है ही। तो इनमें से कहीं भी आपका सहयोग, या तो प्रवेशिका को पढ़ाने में आप, या तो आपके माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह के सहयोग कर सकता हो, या शास्त्र पढ़ाने में कोई सहयोग कर सकता हो, तो जितना मैं कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, उतना तो मैं करूँगी ही। अन्यथा कोई ऐसी छात्राएँ हमारे यहाँ पर आती रहती हैं, हर वर्ष नई नई छात्रा, सबकी रुचियाँ भी अलग अलग रहती हैं, तो किसी एक आध छात्रा की यदि ज्योतिष में रुचि, प्रेरणा भी मैं करती रहती हूँ कि वो शास्त्रों को पढ़े, जीवन में उतारे और लोगों को दे। ये मेरा उद्देश्य रहता है, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ समझने की। तो यदि ऐसा सहयोग अध्यापन की दृष्टि से, भले ज्योतिष प्रवेशिका के रूप में हो, जैसा यहाँ पर पाठ्यक्रम था जो आप लेकर के आए, उतना ही सही। और यदि किसी छात्रा की रुचि और पूरा शास्त्र पढ़ना चाहती हो, तो उसमें यदि सहयोग किसी भी रूप से मिल सकता है
तो हम चाहेंगे इन शास्त्रों को पढ़ना और आगे, क्योंकि हमारी तो ये पीढ़ियाँ चलती रहेगी। हमारे तो गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन हर वर्ष छात्राएं आती हैं, तो ये गुरुकुल में यदि पाठ्यक्रम में आ जाए तो ये लोगों के व्यवहार तक पहुंच सकता है। आपका जो श्रम है वो आपके बाद भी आगे बढ़ तब पाएगा जब गुरुकुल की प्रणाली में शास्त्र पुनर्जीवित हो जाए। तो उसमें यदि आपका सहयोग है तो मैं कोशिश करूंगी जितना मैं पढ़ सकती हूँ, अन्यथा छात्रों को मैं तैयार करूंगी। तो आप जिस किसी भी रूप में पढ़ी, अध्यापन के रूप में ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, आपके वहाँ पर आकर के पढ़ना पड़ेगा तो हम आपके वहाँ पर भी आकर के पढ़ सकते हैं। जिस भी रूप में आप सहयोग कर सकते हैं, मैं चाहूँगी कि वो आपका सहयोग हमको मिले, तो हम भी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जितना हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और मैं मुनि जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये ज्योतिष शिविर में आने से पहले सामने से, मुनि जी बहुत व्यस्त रहते हैं, पर उन्होंने सामने से कहा कि यदि ज्योतिष का जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे ग्रह, ये सूर्य चंद्र की जो गतियां हैं, पृथ्वी की जो गति हैं, उत्तरायण दक्षिणायण, जो सामान्य एक विज्ञान जिसको कहते हैं, यदि वो पता है अक्षांश रेखांश आदि का, तो शिविर का लाभ ज़्यादा होगा। और सामने से ही कहा कि यदि आप चाहें तो मैं आ सकता हूँ। मुनि जी कभी आते नहीं हैं, बुलाएं तो भी उनके पास समय भी नहीं होता है, पर सामने से उन्होंने कहा कि यदि आप चाहो तो मैं भी ये करवा सकता हूँ। तो हमको तो दोनों ही हाथ में लड्डू थे। तो मुनि जी आए 2 दिन, और 2 दिन के आने के बाद भी वो और भी आना चाहते थे यदि हम कहते, पर मुनि जी ने 2 दिन में जो बताया उससे मुझे भी समझ में आया कि अब क्या करना चाहिए। उससे पहले तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि इस तरह से बेसिक बताना चाहिए। उसके बाद फिर मुनि जी ने जो कक्षाएं शुरू की वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है, वो चल ही रही है, आधा घंटा पौना घंटा लगातार चल रही हैं। जितना मैं ऑनलाइन वीडियोज़ आदि ले सकती थी वो सारे वीडियोज़ में लड़कियों को मैंने काफ़ी दिखाए हैं। और यहाँ भी कक्षा के बाद में जाकर के मेरी भी आवृत्ति हो जाती थी, छात्राओं की भी हो जाती थी। यहाँ जो भी कक्षा में हम पढ़ते थे पूरा दिन भर का हम दोहरा लेते थे, कैसे भी करके वो समय निकाल लेते। रास्ते में भी छात्राओं का इतना उत्साह था कि रास्ते में भी इधर उधर की बातें नहीं करती थी, जो कक्षा में पढ़ा हुआ था वही चर्चा करते हुए जाती थी। आते समय भी वही चर्चा, जाते समय भी वही चर्चा। सुबह शाम 3 समय आना, वैसे तो यूँ ही छात्राओं को कहें कि जाओ तो कोई नहीं हिलेगी, पर 3 समय पे आ जाती थी, समय पे चली जाती थी। बहुत उत्साह था छात्राओं का भी, तो बहुत आनंद मिला कि इतना सारा जानकारी मिलेगी वो आशा नहीं थी। हमारी आशा से बहुत कुछ हमने जाना है। जितना भी आप दे पाए, हमको तो बहुत ही लग रहा है, आपको भले ही लगता हो कि जितना देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया, पर हमको तो लगता है कि हमको जितना सामर्थ्य से भी शायद ज़्यादा हमने ले लिया हो। बहुत आनंद आया शिविर का, और मुनि जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत अच्छा शिविर उन्होंने रखा, जिनमें ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी मिली। और आगे भी ऐसे शिविर, शैक्षणिक शिविर रहते रहेंगे तो विद्वानों के बीच, क्योंकि इससे लाभ हमको ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा ये निवेदन है कि यदि पठन पाठन में यदि आपका सहयोग मिलता है तो हम वो भी सहयोग लेना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। ओम शब्द। बहुत धन्यवाद आचार्य शीतल जी का। आगे आचार्य दार्शनिक जी लोकेश जी से निवेदन है, आप जी ठीक। आगे माननीय श्री विभू विश्वामित्र जी का मैं निवेदन करता हूं, आप अपना 5 मिनट के लिए अनुभव रखें। ओम नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। इस शिविर में जो मेरे अनुभव रहे, एक तो मैं बोलने में बहुत सहज नहीं हूँ, मैं तो पहले मना कर रहा था कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, पर जो मेरे अनुभव रहे, माहौल बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद है मुनि सत्यजीत जी का कि उन्होंने हमें ऐसा मंच दिया कि हम ये सारी बातें कह पाए, हमारे विचार आ पाए आगे और बात आगे बढ़ पाई। इन 7 दिनों में आप लोगों ने कितना सीखा ये तो आप लोग जानते हो। मैंने जो सीखा उसमें 3 बातें जो है, मोटी मोटी जो बातें हैं जो मैंने सीखी हैं, उन पर ज़रूर मैं काम करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन पर ज़रूर काम करूंगा। एक तो जैसे आपने कहा कि पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले शिविर से पहले पाठ्यक्रम के रूप में जो हमारी पुस्तक का काम थोड़ा सा बचा है उसे पूरा करते हुए पुस्तक उपलब्ध हो जाए, ताकि जब अगला शिविर हो तो आप हम जो बता रहे हैं उसे पुस्तक में पलट पलट कर आप देखते भी रहेंगे,
तो आपको जो है ना चीज़ों को पढ़ने में एक आसानी होगी। तो ये तो प्रयास हमारा पक्का है। एक अभी मंच से किसी ने, आपने ये भी कहा कि वो 3D वीडियोज़, तो अगली बार के लिए पक्का मैं अपने ये 3D वीडियोज़ का एक कलेक्शन करके वो ज़रूर प्रस्तुत करूँगा, ताकि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो द्विआयामी चित्रों में रेखांकित करके बता रहे हैं, वो त्रिआयामी चित्रों के माध्यम से भी आपको स्पष्ट हो जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो चीज़ आप त्रिआयामी चित्र में जैसे ही देखते हैं तो वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। और तीसरी बात, मुझे ये समझ में भी ये भी आया कि विषय का विशेषज्ञ होना या विषय के बारे में जानकारी रखना और एक शैक्षिक योग्यता रखना, सिखाने की योग्यता, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मैं हो सकता है विषय के बारे में थोड़ा जानता हूँ, लेकिन उसको सिखाने का जो तरीका होगा, जहाँ तक मैंने अपने आप को जो देखा, अजमेर में मैंने जिस तरह से बात रखी थी और इस समय जिस तरह से बात रखी है, दोनों में मैं अपने आप में बहुत अंतर देखता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार का जब हमारा शिविर होगा तो मेरी इस योग्यता में, इस व्यवस्था में, इस क्रम में, इस पढ़ाने के तरीके में जो कमियां मैंने अभी नोट करी हैं, इन कमियों को सुधारते हुए और अधिक सुधार करते हुए अगला शिविर आपको और भी अच्छे से दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। धन्यवाद विभु विश्वामित्र जी का। आगे आचार्य दार्शनिक लोकेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपना अनुभव 5 मिनट में रखेंगे। चाहे तो यहीं से बोल सकते। आदरणीय आचार्य जी, आचार्य मुनि सत्यजीत जी और आदरणीय आचार्य शीतल जी, बाहर से आए हुए सभी महानुभाव, यहाँ गुरुकुल प्रांगण के ब्रह्मचारीगण और कन्या गुरुकुल की छात्राओं, एक प्रयास था हम सबका जिसके सूत्रधार आदरणीय मुनि सत्यजीत जी रहे हैं। उनके प्रयास से और उनके द्वारा शुरू किए गए एक शुरुआत से हम सब ज्योतिष ज्ञान के समुद्र में गोता ले पाए। अब किसको कितना मिला, किसको किसके हाथ कितना लगा, ये बातें महत्व की नहीं हैं। महत्व की ये हैं कि हमने अपने पूरे प्रयास से, पूरी तत्परता से उस समय का सदुपयोग किया है। मेरा अपना अनुभव ये है कि मेरा इस तरह का ये 6ठा शिविर था और मुझे लगभग जो शब्द आचार्य शीतल जी ने कहे हैं, कम अधिक यही सब कुछ मुझे सुनने को मिला है। तो मुझे कुछ लगता है जैसे कि मैं एक परीक्षा देने यहाँ आया था और उस परीक्षा में पास होकर जा रहा हूँ। मुझे आपने पास किया, सफल किया और मैं तो ये समझता हूँ कि आपने मुझे अच्छे अंकों से पास किया है। एक और बात कि आज मुझे वैदिक पंचांग को प्रकाशित करते हुए 16 वर्ष हो चुके हैं। जब पहली बार पंचांग प्रकाशित हुआ था तो शायद 100-125 लोगों तक भी मैं नहीं पहुंच पाया हूं। आज मेरी प्रगति ये है कि मेरे 1100 पंचांग प्रकाशित हुए थे और उनमें से लगभग 150 पंचांग मात्र बचे हुए हैं। बाकी सब पंचांग आप समाज बंधुओं के पास पहुंच चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि मैंने पंचांग भेजे नहीं हैं, मेरे से पंचांग मांगे गए। ये मेरी दूसरी सफलता है, दूसरी परीक्षा है जिसमें मैं उत्तीर्ण हुआ हूं। कुछ समय पहले ये स्थिति थी
कि जहाँ भी ज्योतिष की बात की जाती थी तो लोग बाग मुझे कभी कभी तो ये कहते थे, अरे कहाँ आप ये आडंबर में फंसे पड़े जा रहे हो, ज्योतिष ज्योतिष, जब देखो तब ज्योतिष लगे रहते हो। ज्योतिष कोई अच्छे लोगों का विषय नहीं है। इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती थी और आज भी वक्त है कि आज लोग मुझे कहते हैं कि आपके संपर्कों के माध्यम से हम समझ गए हैं कि ज्योतिष आडंबर का नहीं, आडंबरों से बचने का साधन, आडंबरों से बचने की विद्या है। मैं इन 7 दिनों में आपको आपके ज्ञान के निमित्त में जितना भी कुछ सहयोगी बन पाया हूँ उससे अपने आप को संतुष्ट करता हूँ। और आपके ये बात जो आचार्य शीतल जी ने कही हैं, मैं आप सभी को व्यक्तिगत तौर पर आश्वस्त करता हूँ कि जब भी आपको मेरे सहयोग की, यथासंभव सहयोग की जो भी मुझसे आवश्यकता होगी, आप मुझे उसमें भी उत्तीर्ण ही पाएंगे, असफल नहीं पाएंगे। अंतिम बात ये जो विभू ने कही है, हमारी एक पुस्तक तैयार हो रही है। इस पुस्तक में लगभग 51 पाठ हैं। ये पुस्तक तैयार हो गई है, अभी उसका थोड़ा अवलोकन संयोजन होना है और उसके बाद जो भी प्रकाशन की प्रक्रिया जैसी होती है वो होगा। लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो पुस्तक ज्योतिष जगत की पहली पुस्तक होगी जो हमारे हर एक गुरुकुल में पढ़ाए जाने लायक होगी और वो सभी गुरुकुलों में पहुंचाई जाएगी। मुझे आदरणीय अरुण कुमार आर्यवीर जी जो ज्योतिष जगत के एक बहुत अच्छे विद्वान हैं और मेरे प्रति बहुत ही समर्पित हैं, प्रतिवर्ष पंचांग प्रकाशित करते हैं, वितरित करते हैं और निःशुल्क वितरित करते हैं। उन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन की जिम्मेदारी ले ली है और वह भी निःशुल्क। तो मुझे विश्वास है कि वो पुस्तक जब आपके कर कमलों में होगी, आपके विद्यालयों तक पहुंचेगी, तो आपको अवश्य ही अपने विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे बहुत बहुत आशाएं लेकर आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद आचार्य दार्शनिक लोकेश जी का। आगे धन्यवाद के लिए श्रद्धेय मुनि सत्य जी को आमंत्रित करता हूं। आप आएं और अपना वक्तव्य रखें। ओम ओम। आदरणीय आचार्य दार्शनिक जी लोकेश, सम्माननीय विभू जी, उपस्थित सभी गणमान्य आचार्यगण, महानुभाव और सभी शिविरार्थी महानुभावों, तो आप सबके समान मुझे भी बहुत प्रसन्नता है कि ये शिविर अच्छे से संपन्न हुआ और बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं। जिनको ये लगता है कि बहुत कम मिला है, यदि वो अन्यत्र प्रयास करते तो उनको पता लगता है कि इसको इतना सीखने में कितना श्रम लगता और आपका कितना समय और धन जाता। ये बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरह से बहुत अधिक सीखा गया है। ठीक है, हमारी इच्छा तो यही रहती है, हम तो चाहें यदि एक ही दिन में पूरा ज्योतिष आ जाए तो कितना भी अच्छा करो, आपकी तो यही इच्छा रहेगी कि और जल्दी हो जाए।
उन दोनों ने, आप दोनों ने इतना प्रयत्न किया, पूरी तैयारी करके आए, और ये विषय इनका दशकों का है, सामान्य बात नहीं है, और पूरी तैयारी करके आए और इतनी उत्सुकता से, प्रेम से पढ़ाया उन्होंने। ये चाहते हैं अंदर से कि अधिक से अधिक लोग इसको सीखें, समझें, अधिक से अधिक फैले, ये इनकी आंतरिक इच्छा है। वो सब इतने प्रयत्न के कारण से हम जितना सीख पाए वो पर्याप्त है, बहुत है। मैं थोड़ा सा समय अधिक शायद ले लूँगा, लेकिन मुझे आचार्य ब्रह्मविद्यानंद जी, स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी सुमेरु प्रसाद जी का ध्यान है कि उनको ज्योतिष पढ़ने की बहुत इच्छा थी। उस दिन जो भोजनालय में मिले थे हमारे को, उनको, वो आचार्य हैं यहाँ के स्वामी ब्रह्मविद्यानंद, उनको ज्योतिष पढ़ने की इच्छा हुई थी और वो पढ़ने के लिए उज्जैन गए, और उज्जैन में उनको बताया कि ये व्यक्ति हैं पढ़ाने वाले। वो फिर थोड़ा सा कोई समय देते थे और कभी पढ़ाते कभी नहीं पढ़ाते, कहाँ इनको रहना पड़ता था, भोजन करना, इतनी दिक्कतें थी, और खूब प्रयास किया। उसके बाद भी मेरे ख्याल से कई महीने वो वहाँ पर रहे, उसके बाद भी बहुत असंतुष्ट होकर आए कि मेरे को कुछ सीखने को नहीं मिला है, बहुत कम मिला। तो जितना हमें सीखने को मिला है इन दिनों में, ये बहुत है, ये बहुत अधिक सीखा है। और इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हमारे को पूरा ज्योतिष आ जाएगा, हमारे से अधिक ये जानते हैं। आपने तो कई बार कहा कितने वर्षों की बाद में ये चीज़ें आई हैं और हमारे को कितनी सरलता से ये मिली हैं, तो वो बहुत पुण्य के भागी हैं, और हम भी बहुत सरलता से हमने इसको प्राप्त किया। मैं व्यक्तिगत भी और सबकी ओर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, संस्था की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे आर्य जगत की ओर से धन्यवाद करता हूँ। आपसे जब निवेदन किया तो आपने सहर्ष इसके लिए स्वीकार किया, अपनी सहमति प्रदान की। कम से कम 7-8 महीने पहले से बात होगी, संभवतः सितंबर या अक्टूबर में, जब से हम कैलेंडर बना रहे थे तो शिविरों की भी सूची देनी थी, तो तब से आपसे बात हुई भी थी और आपने सहर्ष स्वीकृति दी। आपके समय की अनुकूलता के अनुरूप ये रखा गया। अजमेर में भी आपका शिविर हुआ था और उससे भी बहुत लोग लाभान्वित हुए थे। और विभू जी ने जो बात रखी वो निश्चित रूप से आपका शिक्षण पहले से बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पिछली बार तो आप जब वो शिविर अजमेर में था, 2016 की बात है ये, आप दोनों ही आए थे, तो आप दोनों नहीं, और विभू जी ने तो 1-2-3 बार शायद कहा हो कि मेरे को पढ़ाना नहीं आता है। मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, मैं तो बस जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ। तो पिछली बार से, तब से काफ़ी समय हुआ और कई गुरुकुलों में भी आपके शिविर हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये शिविर अजमेर की अपेक्षा अधिक अच्छा रहा है और विषयों की प्रस्तुति अधिक अच्छी हुई है, विषय अधिक जाने गए और कुछ विषय नए जाने गए जो कि अजमेर में नहीं थे, उनसे अतिरिक्त विषय आए हैं। और विषय की प्रस्तुति का जो क्रम है वो पहले से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके मन में जो जो जानकारी है वो, लेकिन सीखने वालों को किस क्रम से वहाँ तक पहुँचते हैं या आना चाहिए, उस दृष्टि से वो इस बार पहले से बहुत अच्छा रहा। मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कमी तो हमारी है क्योंकि हम गणित नहीं जानते हैं, हमारे में से बहुत सामान्य गणित भी नहीं जानते, हमारा विषय नहीं है, अभ्यास नहीं है। इसी तरह से विज्ञान के शब्द हैं, नक्षत्रों के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम तो बिल्कुल अनपढ़ जैसे। हम तो ज्योतिष में जो पढ़ने के लिए ज्योतिष जाते हैं ना विश्वविद्यालयों में या जहाँ पर, हम तो वो भी पात्रता नहीं रखते उतनी अच्छी, लेकिन हम सबको, हमारे में सब स्तर के व्यक्ति हैं, उसमें आपने स्वीकृति दी। और यहाँ इतना तो अंतर रहेगा ही, वो भी किस स्तर पे पढ़ाएं, उनको ऊंची भी बातें बतानी थी, उनको सामान्य बातें भी बतानी थी, तो कठिन बातें तो आती ही हैं। तो इसलिए वो कोई किसी को कम आया या और होता, ऐसा होता, वो होता, इससे अच्छा होता तो अब आगे होगा इससे अच्छा। अभी जितना अच्छा हो सकता था वो हुआ, इनकी तरफ से भी पूरा प्रयत्न रहा, संस्था की तरफ से भी और छात्र छात्राओं की सबकी तरफ से भी जो प्रयत्न रहा, बस जितना कर पाए उतना सबने अपनी तरफ से अच्छा किया। कुछ कमी रही है तो हमारी ही तरफ से, सीखने वालों की तरफ से रही है, विशेष रूप से ब्रह्मचारियों की तरफ से,
पुरुष वर्ग की ओर से, जिन्होंने उतना अच्छा तैयारी नहीं की जितनी कि कन्या गुरुकुल वालों ने की है। तो कमी तो हमारी तरफ से ही रही है। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो समय का है, विभू जी ने एक इच्छा रखी थी कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, मैं 3 महीने के लिए यहाँ आना चाहता हूँ। तो हमारी तरफ से तो स्वीकृति हो ही गई है। जब भी उनको समय मिलेगा और छुट्टी निकालेंगे तो हमारी ओर से यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। और वो जब 3 महीने यहाँ रहेंगे तो कम से कम 1 कक्षा ज्योतिष की भले ही हम रात्रि में हैं, कभी आकाश देखेंगे रात को जब थोड़ा खुला होगा, अभी खुला हुआ नहीं है, तो वो हमारी आवृत्ति होगी और हमें और सीखने को मिलेगा। तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आप जब भी संस्कृत के लिए यहाँ आएंगे तो हाँ, तो उसमें हमारे को और लाभ मिलेगा। और तब तक शायद पाठ्य पुस्तक अगर आ जाती है तो उससे संबंधित हो जाएगा, या जैसा भी आ जाएगी, उससे पहले आ जाएगी पाठ्य पुस्तक, जैसा भी उपयुक्त होगा वो हो जाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ा सा आपका समय और ले लेता हूँ। अभी प्रमाण पत्र भी बटेंगे, आपका सामूहिक चित्र भी होगा, लेकिन ज्योतिष विषय ऐसा है कि ये हमें सबको पता है कि आर्य जगत में इससे संबंधित बातें बहुत कम हैं, और हैं तो किसी ने कोई थोड़े से शास्त्रों को पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी नहीं है। लेकिन ये विषय व्यवहार में आना बहुत आवश्यक है, और गुरुकुलों से ही इसकी अधिक अच्छे से होगा और आगे प्रचार होगा, जैसा आचार्य शीतल जी ने कहा। तो उस दृष्टि से हम इसको बहुत सफल मानते हैं, और बच्चों के अंदर अधिकांश में इसके लिए रुचि पैदा हो गई है, वो बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं में से कुछ न कुछ 5, 10, 15 ऐसे निकलेंगे जो कि ज्योतिष में बहुत अच्छे जाएंगे। आप अगले 5 या 10 वर्ष बाद में जब आप होंगे तो इन्हीं में से 5-10 जने ऐसे निकलेंगे जो कि ज्योतिष के विषय में अच्छा काम करेंगे और अच्छे एक विद्वान या विदुषी के रूप में आ सकेंगे। ज्योतिष का आकर्षण वैसे बहुत रहता है। कि मैं अपना अनुभव बताऊं एक छोटा, कि पुष्कर में एक बार अजमेर में जब रहते थे, ज्योतिषों का एक सम्मेलन हुआ। ज्योतिषी थे, अखबार में आया तो मेरी रुचि थी तो मैं चला गया। और वो सारे फलित वाले थे, ये टोटका वो टोटका, इससे ये होगा और ये होगा। और वहाँ कई कंप्यूटर वाले भी थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुंडली बनवा लेता हूँ अपनी, ये देखें क्या होता है। तो वो उस कंप्यूटर का ऐसा था कि नाम के अक्षरों के आधार पर वो निकालते थे पूरा, अलग अलग तरह, कोई अंक के आधार पर उससे कुछ अंक निकालते हैं, उससे पूरे जीवन का बताते हैं, तरह तरह के आते हैं। तो मैंने आवेदन भरा, मेरा काफ़ी पैसे लिए उन्होंने, मैंने नाम लिखाया, उन्होंने मेरा नाम लिखा और कुंडली आ गई और बहुत सारा विवरण हो गया। और वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है, 25 साल हो गए होंगे कम से कम, 20 साल पुरानी बात है। उसको मैं कई बार पहले देखा था, फिर 10 साल 12 साल कभी खोला तो तब फिर पढ़ा था। अभी भी 5-7 साल पहले मैंने पढ़ा था उसको, अभी भी रखी है मेरे पास। तो उसमें देखा मैंने, तो मेरे जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें ऐसी मिली जो कि लगता है कि ये बिल्कुल सही बातें लिख रखी हैं इन्होंने। और फिर मैंने कहा कि ये नाम क्या भी बड़ा है। और आश्चर्य ये था कि मैंने जो अपना नाम बोला था, उसने लिखने वाले ने किसी और नाम लिख दिया था, और वो कुंडली मेरे पास में आई थी। तो अब कल्पना होती है यानी मेरी कुंडली थी ही नहीं वो, लेकिन इतनी बातें मिलती हैं। आज भी मैं आपको भी दूँ ना, अगर वो कुंडली आप पढ़ो तो आप कहोगे कि इससे बिल्कुल ठीक बात है। और मैं पिछले 15-20 साल से भी देख रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी बातें। और फिर व्यक्ति कल्पना करता है कि भाई हो कैसे गया, अभी वो तो कैसे फलित के ऊपर आकर्षण आता है, जबकि मैं फलित को मानता नहीं हूँ, न मेरी रुचि होती है। तो यद्यपि मैं जब आयुर्वेद में पढ़ता था तो मेरी बहुत रुचि थी, और मैंने बहुत पुस्तकें ज्योतिष की पढ़ी। हस्तरेखा में ज़्यादा रुचि थी, सामुद्रिक में थी, और मैं हस्तरेखाएं देखने भी लगा था लोगों की, और बहुत अच्छे ढंग से देख लेता था, अपने साथियों की, औरों की, भविष्य भी बता देता था अच्छी तरह से। तो भारतीय पद्धति है, पाश्चात्य पद्धति है, दोनों की पुस्तकें, तो वो मैं करने लग गया था, लोगों को बताता भी था ज्योतिष के बारे में, आपका ये है वो है, भूत और भविष्य दोनों बता देता था। तो पर मेरे को पता था मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ और उनके मनोभावों से करता हूँ, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको, मेरी बाद में रुचि नहीं हुई। लेकिन ये इस सब के अंदर हुआ।
तो कैसे इसके अंदर होता है, तो मेरे मन में फिर क्या विचार आया उस समय कि हो सकता है मेरे बारे में मेरे को बताने के लिए परमात्मा ने या तो ऐसी हुई हो कि उसने मेरा नाम ही ऐसा लिख लिया हो, क्योंकि मेरा नाम अपने राशि के अनुसार तो था नहीं और बाद नाम तो बदल भी चुका था मेरा, तो वो लिख दिया। लेकिन मेरे को मेरा भविष्य बताने के लिए ऐसी हुआ कि लिखने वाले ने जो नाम लिखा वही मेरा असली नाम था। मैं दोहराऊं बात को फिर से, क्या कह रहा हूँ? नाम मेरा कुछ और था, मतलब सत्यजीत आर्य मेरा नाम हो चुका था, तब की बात है। उसने गलत नाम लिखा और चूंकि मेरे अनुसार मिल रहा था वो, तो मेरे मन में क्या कल्पना, ये मिल कैसे रहा है? मतलब परमात्मा, ईश्वर भक्तों के मन में ऐसी बातें आ जाती हैं कि परमात्मा मेरे को मेरा भविष्य या वो बताना चाहता है, तो लिखने वाले से जो गलती हुई ना, गलत नाम लिखा गया है, वो ऐसे ही संयोग से नहीं हुआ है, वो ऐसा ही होना था, क्योंकि मेरे को ऐसा ही बताया जाना था मेरे हित के लिए। ईश्वर ने ऐसा किया कि गलत नाम लिखा। अगर उसने सही नाम लिखा होता तो मेरी सही कुंडली मेरे पास नहीं आ पाती ना। अगर मेरा सही नाम उसने लिख लिया होता तो कुछ और आता, वो मेरे जीवन के साथ घटता नहीं, तो गलत हो जाता ना। तो मेरे को मेरा सही बताने के लिए उसने गलत लिख लिया क्या? तो मैं एक ये मनोविज्ञान या मानसिकता बता रहा हूँ कि कैसे फलित में हम फंस जाते हैं। जो कुछ भी होता है हमें लगता है जैसे कि ये ठीक ही हुआ है, और ये तो, और सामान्य व्यक्ति जो कि फलित में विश्वास रखता है वो तो पता नहीं कैसे कैसे सोच करके फंस जाते हैं, इसलिए वो कुछ भी करते हैं और वो मान लेते हैं। तो मैंने समय बहुत ले लिया आपका, धन्यवाद। तो पुनः सबका और सभी शिविरार्थियों का धन्यवाद, आपने सहयोग से किया, नहीं तो आप थे इसलिए ये शिविर हो गया, नहीं तो आप नहीं होते तो ये शिविर नहीं होता, हमें निरस्त करना पड़ता। जैसे हमें आत्ममंथन शिविर निरस्त करना पड़ा है और आईटी शिविर भी निरस्त करना पड़ा है, क्योंकि शिविरार्थी ही नहीं है। तो आप लोगों का सहयोग है कि आपको ये शिविर हमारा हो गया, नहीं तो इसको भी हमें निरस्त करना पड़ता। अगर बाहर के 10-15 होते तो हम इसको निरस्त भी कर सकते थे, पर चला भी लेते, लेकिन आचार्य जी ने अनुमति दे दी और इधर हमारे आचार्यों ने भी विद्यार्थियों को अनुमति दे दी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शिविर की व्यवस्था में जो ब्रह्मचारियों ने बहुत सहयोग किया है, कर्मचारियों ने बहुत सहयोग किया है, जो आप व्यवस्था देख रहे हैं उसमें इन सब का बहुत सहयोग है। मैं उसके लिए सभी विद्यार्थियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ। ये सारी व्यवस्था है और जो आपको दिख रही है वो सब इन लोगों के कारण से है। तो मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि इस तरह के शिविरों में हमारी रुचि बनी रहे और आगे हम और अच्छा इस विद्या के माध्यम से अपना और समाज का हित कर सकें। मैं पुनः आप दोनों का सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शाम। तो अब थोड़ा सा समय प्रमाण पत्रों के लिए है, तो गुरुकुलों का इकट्ठा दे देते हैं, बाकी सबका आ जाएगा। और किन्हीं के नाम में यदि कहीं त्रुटि हो तो बता देंगे, उसको संशोधन कर देंगे या दूसरा बना करके दे देंगे। तो मैं आचार्य जी के माध्यम से वहाँ ना मिले, अच्छा ओ, मैं बाहर आऊँ, तो बाहर आऊँ मैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ, टाइम आई को तो दे दो। वानप्रस्थ साधक आश्रम के आचार्य युवराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो सबका ग्रहण कर लें। सबका आइए, युवराज जी आ जाइए जी। सभी विद्यार्थियों का एक साथ दे देते। आचार्य जी का नाम ही सबसे ऊपर था। प्रकाश जी नमस्ते। कन्या गुरुकुल के लिए
आचार्य शीतल जी से निवेदन करता हूँ। इसमें कोई ब्रह्मचारिणी भी हैं, शीतल नाम की कोई? आप ही हैं क्या? तो धन्यवाद। वो दूसरे प्रमाण पत्र दे दीजिए। नमस्ते। उसमें क्या था कि आपका नाम पहले था, बीडीएस भी लिखा था, लेकिन आयु बहुत कम लिखी हुई थी। तो मैंने कहा कि और मैंने कहा कोई विद्यार्थी होंगी। अच्छा, हाँ देते जाओ। हाँ, इधर आ जाओ। आप मुझे दे दीजिए। आपको दे दो, चलो। हाँ, ये प्रकाश करो। जला दो, सारे जला दो। हाँ। आचार्य कर्मवीर मेधार्थी। कर्मवीर जी मेधार्थी। एक एक करके आते जाइए जी। अगला नाम बोल दीजिए इसको। देते जाओ जल्दी से, चित्र खींचता जाएगा, वीडियो तो बन ही रहा है। श्री राजेंद्र प्रसाद जी बाराबंकी से। हाँ, अगला नाम भी बोल दीजिए। ब्रह्मचारी मनोज आर्य नवापाड़ा से। आते जाइए, आते जाइए। राजेंद्र प्रसाद जी बाराबंकी। ब्रह्मचारी मनोहर आर्य जी। ये मनोहर जी हैं। ये मनोहर, होते दीजिए जी। ठीक है, चलो चलो चलते जाओ। राजेंद्र कुमार जी, नमस्ते जी। प्रवेश कुमार जी सोनीपत से। नमस्ते। आर्य संदीप त्रिवेदी मुरादाबाद से। आर्य संदीप त्रिवेदी जी। पीछे ले लीजिए। मुकेश कुमार जी भीलवाड़ा से। श्री राम गोपाल सिंह जी दिल्ली से। चला क्या? चला तो चला। राम गोपाल जी। रामपाल सिंह। इसमें राम आपको दोबारा बनवाना, मैं अभी ले लीजिए, मैं संशोधन कर दूंगा उसमें। हाँ, बस चलते चलिए, चलते चलिए। मुकेश कुमार। वीडियो अपने आप बन अवधेश रही है। शर्मा जी बाराबंकी से। अवधेश शर्मा जी। मनन अग्रवाल वाराणसी। नमस्ते, नमस्ते। अगला नाम बोल दीजिए। शयोदान सिंह अलीगढ़ जी, अलीगढ़ से। अवधेश जी, उधर देखिए। आप अलीगढ़ से। मनन अग्रवाल। श्री गजेंद्र सिंह जी बुलंदशहर से। नमस्ते। दशमेश भैरी भिवाड़ी से। मैं बहुत अच्छा अशोक भैरी भिवाड़ी से। राम स्वामी भैरी। ये तीनों इन्हीं को दे देते हैं। अभिनव सिंह। वो तीनों जो भिवंडी के वाले हैं ना, तीनों। अभिनव सिंह। आप आइए। हाँ, ये तीनों इनके हैं। तीनों वो परिवार, दोनों आए नहीं है, ले लीजिए तीनों का। अभिनव सिंह जम्मू। कपिल आर्य करनाल। नमस्ते। अक्षय कुमार सोनीपत। शत्रुंजय रावत हैदराबाद। शत्रुंजय रावत। अशोक सिंह जी बुलंदशहर। मणि भाई जी रोजड़। श्री प्रेम सिंह जी जैसलमेर। मणि भाई जी।
श्री प्रेम सिंह जी जैसलमेर, स्वामी कृष्णानंद जी जैसलमेर, ब्रह्मचारी विनोद, अच्छा ब्रह्मचारी विनोद जी, इनको बस बाकी होगा फिर तो रिपीट। अक्षय कुमार सोनीपत, जीवन भाई रावल रोजड़, प्रोफेसर शत्रुंजय जी, हो गया, दोबारा आ गया, तो बाकी तो हो चुके, बाकी रिपीट हो रहे थे। अभिनव सिंह जी, अच्छा ये हो गए सारे। फिर कपिल जी करनाल, नहीं है, सबका हो गया तीनों। रश्मि पटेल अहमदाबाद, इनके बाद मीना आर्या जी, श्रीमती अमृत बेन, श्रीमती डिम्पल बेन ठक्कर, श्रीमती नीरूबेल पटेल, श्रीमती मीरा आर्या जी रोजड़ है, अच्छा हो गया। गीता आर्या जी, सीमा जी, आपका शुभ नाम? मीना, सीमा, मीना 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 मीना, मीरा मीरा, अच्छा। सीमा जी, श्रीमती पन्ना बेन, हाँ ये दो बच गए। धन्यवाद जी। एक सामूहिक चित्र हम लेंगे, उससे पहले बस शांति पाठ कर लेते हैं। और मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से आचार्य जी का और विभू जी का, सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जीवन स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, यात्रा भी अच्छी रहे। कल सुबह सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, शाम तक 5 बजे निकलेंगे आप? हाँ हाँ, सुबह सुबह निकलेंगे, रात्रि तक नोएडा पहुंचेंगे। तो आपकी यात्रा भी शुभ मंगल हो, सबकी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी शांति पाठ करेंगे, फिर एक सामूहिक चित्र हम यहाँ बीच में आके बैठ के सबका एक चित्र ले लेंगे, है? हाँ, अभी रुको, शांति पाठ। ओ शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेभ्यो नमः। ओम। ब्रह्मचारी थोड़ी व्यवस्था कर लेंगे, कुर्सियां लगा दीजिए, लगाइए। हाँ, अभिवादन हाँ कर लो, कर लो। थोड़ा आइए आगे, कुर्सियां लगा लीजिए, ये टेबल कुर्सी भी पीछे ले लीजिए।